ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनि और राहु की संयुक्त शक्तियां मेष राशि वालों आने वाले 4 साल में बनाएंगी आपको करोड़पति। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि आने वाले 4 वर्षों में राहु और शनि का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रहने वाला है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, तो आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए, आपके जीवन में यदि कोई परेशानी भी चल रही है या शनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 5 पॉइंट समय से आपको बताने वाले हैं। अगर इस समय अवधि के दौरान यानी कि 4 वर्षों में आपने ध्यान रखा, तो आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि भाग्य का भी सहयोग आपको मिलने लग जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मेष राशि वालों, यदि हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, जहां पर मीन राशि आती है। वही राहु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर हम गुरु को भी देखते चलेंगे, क्योंकि समय समय पर देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होता रहेगा। अब देखिए, वर्तमान समय में जब आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं और शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो यह समय उन लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है जो लोग विदेश में रह रहे हैं। अगर आप विदेश में रहकर काम करते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपना सेल्फ का कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो शनि का 12वें भाव से गोचर करना 3 जून 2027 तक आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छा समय रहेगा और विदेश में सुख की प्राप्ति भी आपके लिए होती नजर आएगी। जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो लोग मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय जो रहेगा 3 जून 2027 तक का, यह बहुत ही शानदार रहने वाला है। हालांकि यदि देखा जाए तो लाभ भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर 5 दिसंबर 2026 तक पैसा कैसे बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे अर्न किए जाएं, और आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करने वाले हैं। लाभ को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब शनि 12th हाउस से गोचर करते हैं, तो ये शारीरिक तौर पे थोड़ा सा आपको कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं बनते। तो ऐसी स्थिति में अनिद्रा की समस्या, तनाव आपका बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत चिंतित हो सकते हैं। स्पेशली जो लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे जगह पर कार्य करते हैं जहां पर चोट चपेट लगने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। शरीर के अंगों में कहीं ना कहीं से चोट चपेट लगना या शरीर के अंगों का प्रभावित होना, ऐसी चीजें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा वह आपके सेकंड हाउस को देखेंगे, यानी कि द्वितीय भाव को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर यह पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ी सी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ा देंगे। ठीक है, कुटुंब को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, आपको अपने परिवार के प्रति डिसिप्लिन अनुशासन आपको दिखाना पड़ेगा। हालांकि जो मेष राशि वाले जातक या जातिका है, कुछ लोगों के जीवन में अगर आपकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही होंगी, तो आपका जो संचित धन है वह भी खर्च होगा। तो इसका मतलब यह है, शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो आपको धन संचित करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि धन इकट्ठा करना चाहते हैं यदि आप, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके और धन को खर्च करना पड़ेगा। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि अपने खान पान को भी आपको नियंत्रित रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि की यदि हम बात करें तो 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा 3 जून 2027 तक, ये आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। स्पष्ट करते हैं कि शनि की 7वीं दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर नौकरी पेशा जीवन में यदि आप हैं, थोड़ा सा देखिए शनि की 7.5 का प्रभाव तो रहेगा,
लेकिन नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा चलेगा। कार्यस्थल पर थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि आप बिना काम धंधे के नहीं रहने वाले हैं। शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपको ये काम धंधा जरूर देते हुए नजर आएंगे। हाँ, उस काम में थोड़ा संघर्ष स्ट्रगल जरूर आप फेस करेंगे, लेकिन परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। विशेष तौर पर यदि आप एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा कार्यस्थल पर पीठ पीछे षड्यंत्र जरूर होंगे, लेकिन आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 12वें भाव से शनि का गोचर हो रहा है। जब ये 6 हाउस को देख रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान कर्ज और लोन से आपको बचने की आवश्यकता है, और अगर पहले से आपने लिया हुआ है तो उसके समाप्ति के भी योग इसी समय अवधि के दौरान बनते नजर आएंगे। अब देखिए, शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है मेष राशि वालों, ये आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं से ये भाग्य में कमी निश्चित तौर पर करते हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करते हैं, यानी कि शनि ये आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, करियर में आपको सफलता के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का भी आपके लिए सहयोग बनेगा, यानी कि अगर हम कहें तो दाम्पत्य सुख में आपके वृद्धि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, उनके लिए जून 2026 तक का टाइम अच्छा रहेगा। नए कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ ही विदेश यात्रा, साथ ही धार्मिक यात्राएं भी होती नजर आएंगी। लाभ के लिहाज से, धन के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय अवधि के दौरान आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा रिलेटिव से अगर आप दूरी बनाकर रखेंगे इस समय अवधि में तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हाँ, कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे संघर्ष का सामना करना पड़े, या आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि जो आपके साथी थे, जो आपके सहयोगी थे, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अभी आप बहुत पीछे हैं। तो इन सभी नकारात्मक विचारों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो आने वाले समय में आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। हालांकि यदि देखा जाए तो 3 जून 2027 से पहले पहले जो लोग अविवाहित हैं, हालांकि जून 2026 के अंदर अंदर ही आपके विवाह होने के योग बनते हैं। अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। संतान की स्थिति ठीक रहेगी, संतान के प्रति जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएंगी। संतान के बारे में मैं ये कहूंगा कि जब शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपको संतान के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक या जातिका अभी यंग एज में है, अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको सलाह ये है कि आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसा कीजिए कि मेच्योरिटी के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप यंग एज में है, 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में है, तो आपको बाहर रहकर काम करना चाहिए, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करना चाहिए। वही अगर आप 30+ हैं तो आप बाहर तो काम करें ही करें, लेकिन अपने घर में एक छोटी सी ऑफिस बनाए, वहां पर 1-1.5 घंटे का टाइम अगर आप देंगे तो आप इस शनि के 7.5 के प्रभाव को टेकल कर सकते। 7.5 का दूसरा फेज शुरू होगा 3 जून 2027 के बाद से लेकर 8 अगस्त 2029 तक का टाइम। तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने आप को संयमित करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे और आपके प्रथम भाव में आके नीच के हो जाएंगे। जब प्रथम भाव में शनि का गोचर होगा तो ये थोड़ा सा आप में आलस्य हावी कर सकते हैं, है ना कोई बीमारी आपको दे सकते हैं। विशेष तौर पर शनि को नशे का कारक कहा जाता है, हालांकि राहु का भी प्रभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि नशा, संगति, इन सभी चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप नशे की तरफ अग्रसर होते हैं तो फिर इस शनि का बहुत निगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जब शनि के 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा तो ऑनलाइन से जुड़े काम, टेक्निकल फील्ड, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह का काम करते हैं, ट्रेवलिंग से जुड़े कार्य, तो इन कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शनि की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा ये आपके सप्तम भाव पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं से आपके बिजनेस व्यापार को भी प्रभावित करेंगे। विशेष तौर पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को ये प्रभावित करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी या जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थितियां रह सकती हैं। तो यानी कि आपको अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि ठीक इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद रहेगा, तो करियर के मामले में मैं अच्छा देख रहा हूं। करियर आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा। फिर राहु की स्थिति 10th हाउस में आएगी, उसके बाद राहु 9th हाउस से गोचर करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हमारे मेष लग्न या मेष राशि के जातक या जातिका हैं, इन 4 वर्षों में आपको अपने पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
कैरियर वाइज चीजें ठीक रहने वाली हैं। आपको नौकरी पेशा जीवन भी आपका अच्छा चलेगा। गवर्नमेंट जॉब के भी योग 3 जून 2027 से पहले पहले बन रहे हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो आप दीजिए। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से थोड़ा सा आपको सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, 3 जून 2026 से पहले पहले आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो 3 जून 2026 के पहले पहले आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनते हैं और लाभ बहुत अच्छा होगा। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। हाँ, ये ध्यान रखें कि अगर आप लव मैरिज वगैरह करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार कर और आगे बढ़िएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो अभी जो आप कर्म करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, उसका प्रतिफल जो होगा वो मतलब 3 जून 2027 के बाद से लेकर 8 जून 2029 तक देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो शनि की 7.5 का जो इम्पैक्ट है वो क्या आप पर पड़ेगा। इनकम में कमी ये कर देंगे, थोड़ा सा आपके करियर में ये संघर्ष को बढ़ा देंगे, लेकिन विदेशी भूमि से लाभ देंगे, सुख संपत्ति का लाभ देंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होगा। अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी बनेंगे, है ना। और राहु आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे, उसके बाद 10th हाउस से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके जनरेट होते नजर आएंगे, या विदेश से जुड़कर काम करने का आपको अवसर प्राप्त होने वाला है। जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सभी चीजों में पैसा लगाते हैं, क्रिप्टो वगैरह में पैसा लगा रहे हैं, सावधान हो जाइएगा मेष राशि वालों। बहुत चुनौतियां आएंगी, आपका पैसा जो है ना वह भी डूब जाएगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, हमने कहा था 5 चीजें हम बताएंगे। देखिए, जब शनि की 7.5 का प्रभाव चले तो लोगों के मन में एक डर होता है कि शनि आ रहे हैं सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ चीजों पर ध्यान रखते हैं तो शनि चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर सकते। पहली बात तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जब शनि की 7.5 आती है तो ये वही समय होता है जो व्यक्ति को मेच्योरिटी प्रदान करता है, और इसी समय अवधि के दौरान आप बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव करते हैं मेहनत के दम पर। ठीक है, तो आपको अपने टारगेट्स को बनाना चाहिए। टारगेट बना लीजिए कि आने वाले रोड मैप बना लीजिए, 3-4 वर्षों में आपको क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या चाहिए। इसके साथ ही आपको कड़ी मेहनत के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि शनि ऑलरेडी कर्म फलदाता माने जाते हैं और मेहनत के भी कारक ये माने जाते हैं। तो यदि आप मेहनत करेंगे लगन के साथ में तो निश्चित तौर पर आपके हर कार्य बनेंगे। थोड़ा अगर देखा जाए तो खुद पर विश्वास होना व्यक्ति को बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, और देखिए ये टाइम होगा कुछ नया सीखने का, कुछ लर्निंग करने का, यानी कि नई स्किल से सीखने का। तो अगर आप इन सभी चीजों पर ध्यान देते हैं, बाकी इसके अतिरिक्त शनि तो यही शो करते हैं कि एक राशि में जब 2.5 वर्ष तक रहते हैं तो आपको धैर्य बनाकर रखना है। ठीक है, कई बार परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं होती, तो उस समय में चीजों को छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और उसके साथ सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा, देखिए अपने पास 2 ही चीजें हैं, या तो हम किसी भी बात को लेकर बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर निगेटिव होने से कोई चीज बनती है तो फिर हम हो लें, और जब निगेटिव होने से कोई चीज नहीं बन रही तो हम सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ें। मैं आपके लिए एक चीज, इन 4 वर्षों में बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन 1 से 2 चीजों को लेकर आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना है। पहली बात कि किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्त्री पक्ष से आपको कष्ट होगा। दूसरी स्थिति, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना पड़ेगा, अपनी संगति, नशा, इन सभी चीजों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। तो दी गई जानकारी